हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 15 के बारे में। और आज हम पार्ट 15 में कुछ आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में कि हमने कैसे आपको बताया कैसे कराएंगे कि भाई आपको एक सीरीज दी होगी और आपसे कहेगा कि इसका योग बताना है ना। जैसे मैं आपके सामने कोई सीरीज लिख दूँ 1 + 2 + 3 + 4 और +5 और +4 और प्लस आपका हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा आपका 2 प्लस हो जाएगा 1 का का योग बताओ। का क्या करना है आपको? योग बताना है। का योग बताओ, आपको क्या करना है जी? योग बताना है इसका। ठीक है, आपको उस सीरीज का योग बताना है। ठीक है, तो इस सीरीज का आप योग बताएंगे तो देखो आपको जोड़ने में टाइम तो लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कोई आपको ऐसा तरीका मिल जाए जो आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं हो। ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं हो, आपका क्या हो जाए, टाइम सेव हो जाए, है ना, टाइम की सेविंग हो जाए, कम टाइम में आपको पता चल जाए। यहाँ तक तो हमने छोटा नंबर लिया और यह इससे बड़ा भी सीरीज हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ पर आप ये देखना है कि यहाँ 1 से स्टार्ट होकर 5 तक तो स्टार्ट आपकी बड़ी, 5 के बाद आपको फिर वहीं मिल गया। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो हम यहाँ से 1 से लेके देखेंगे 4 तक, तो 4 तक तो आपका एक सीरीज यहाँ तक बन रही होगी और यहाँ से 4 से लेके 1 तक एक सीरीज आपकी यहाँ, तो दोनों बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तो पहले हम देखो डिटेल कर लेते हैं। पहले हमने क्या करा, एक सीरीज यहाँ से लेके हमने 5 तक बना ली। ठीक है, ऐसे ही अब एक सीरीज मुझे इधर बनानी है, तो एक सीरीज इधर बनाने के लिए मेरे पास क्या नहीं है, बराबर होने के लिए एक 5 और होता, काश हमारे पास एक 5 और होता, एक 5 और होता, तो हमारी सीरीज क्या हो जाती है, देखो कंप्लीटली हो जाती है, 2 सीरीज बन जाती सेम सेम। तो मैंने क्या करा, इधर को 5 को ऐड कर दिया और इधर मैंने 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इस सीरीज में मैंने 5 को ही जोड़ लिया और 5 को ही घटा दिया। ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्लस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपकी एक सीरीज, तो यहाँ से देखिए एक सीरीज आपकी ये बन जाएगी और एक सीरीज ये बन जाएगी। लेकिन ये 1 से लेकर आपकी 5 तक चल रही है, ये संख्याएं होती हैं हमारी कहाँ तक, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जब ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो प्राकृतिक संख्याओं के जो योग होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है Sn = n और n+1/2। आपका ये होता है योग, प्राकृतिक संख्याओं का ये योग होता है। तो यहाँ पर n आपका होता है पदों की संख्या। तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं आपके, यहाँ तक 5, कितने पद हैं, 5, 1 2 3 4 5 पद। यहाँ से देखेंगे तब भी आपके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5। अब यहाँ पे क्या कर देना है आपको, इसका फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका S5 हो जाएगा = यहाँ पर आपका 5 और प्लस 5 यहाँ रखोगे, 5 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 1 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सीरीज है कितनी आपकी, ये तो हमारी यहाँ तक की सीरीज तक का योग आ गया, लेकिन इतनी ही सीरीज आपकी इधर है, तो कितनी सीरीज बन जाएंगी आपकी, 2, एक ये और एक ये, तो 2 बन जाएंगी। तो 2 से आप गुणा कर दोगे। ठीक है, और माइनस का चल रहा है आपका 5, क्योंकि इनका 2 का योग निकालना है, तो 2 का आप गुणा कर दोगे। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखो 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, यहाँ से करो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 5 और गुणा 6 माइनस का हो जाएगा 5, और आप इसको करेंगे 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 में से आप 5 को माइनस कर दोगे तो आपका कितना बचेगा, 25। कितना आ जाएगा आपका, 25। अब आप इसको देखो वैसे भी जोड़ के देख लीजिए। अगर हम इसे इस तरीके से ना करके हमें अपना टाइम बचाना है एग्जाम में, तो क्या करना है, यहाँ जो लास्ट में आपका नंबर दिख रहा था 5, उस 5 का ही आप स्क्वायर कर दें, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 25। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तब भी आपका आंसर 25, और अगर सीरीज से निकाल रहे हो, कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हो, तब भी आपका 25। तो यहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा और यहाँ इस तरीके से आपका टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो बीच में नंबर दे रखा होगा, जो हमें एक्स्ट्रा नंबर दे रखा होगा, जो हमारा फालतू नंबर होगा सीरीज के अंदर, उस नंबर का ही स्क्वायर कर दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ आपको बताया इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इससे रिलेटेड यहाँ पर अब आप इसको योग करके देख लें, नंबर से जोड़ के देख लें। देखो आप इसको नोट करिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ से देखो नंबर को जोड़ करके देख लें, हम यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर को जोड़ कर देख लें। जो हमारी सीरीज थी उस सीरीज को आप जोड़ कर देख लें, क्या इसका योग 25 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 25 हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप इसको देख लीजिए कैसे करेंगे आप योग। देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास 5 है और ये आपके पास प्लस का 4। तो यहाँ देखो
1 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, 3 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6, 4 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8। तो देखो 6 और 4 10, 8 और 10 20 हो जाएगा, 20 और 5 25, कितना हो जाएगा आपका योग हो जाएगा 25। तो देखिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चनों पे चलते हैं। इसी से रिलेटेड मैं सीरीज बनाता हूँ और सीरीज को आपको बनाने के बाद आपको योग निकालना है। देखो कुछ क्वेश्चनों में और लिखता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ सीरीज बना के लिख रहा हूँ और आपको उनका योग बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है, उनका योग बताना है। जैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ठीक है, प्लस का हो जाएगा आपका 10 और इधर चलेंगे आप 9 प्लस का हो जाएगा 8 प्लस का हो जाएगा 7 प्लस का हो जाएगा 6 प्लस का हो जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा 4 और प्लस का हो जाएगा 3 और आगे यहाँ पे चलता रहेगा आपका। यहाँ से सीरीज देखो आपको इधर क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका प्लस का 2 और प्लस का 1 कहेगा क्वेश्चन में का योग बताओ, का योग बताओ। ओके, क्या करना है आपका, का योग बताओ, आपको योग बताना है, ठीक है, का योग बताना है, का योग बताओ। ओके, तो योग बताना है। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से 1 से लेके स्टार्ट होगी आपकी सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक आपकी एक सीरीज बन गई, ठीक है। 9 से लेके आपकी फिर इधर 1 तक स्टार्ट हो जाएगी, सीरीज बन जाएगी। एक्स्ट्रा नंबर क्या है आपके पास 10, तो आप इस 10 का ही स्क्वायर कर देंगे और इसका योग कितना आ जाएगा आपका 100। और वैसे करेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, फिर आपको करना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर 1 + 2 प्लस हो जाएगा आपका पास 3 प्लस हो जाएगा 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का हो जाएगा 7 प्लस का 6 प्लस का हो जाएगा 5 और प्लस का हो जाएगा आपका 4 और प्लस का हो जाएगा आपका 3 प्लस का हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा 1 का योग बताओ। इस क्वेश्चन का कहेगा सीरीज में, इस सीरीज का योग बताओ। आपको क्या करना है, योग बताना है, का योग बताओ। ओके, आपको योग बताना है। योग बताना है तो आपका देखिए यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा नंबर है, 6 से लेके आपका 1 तक ये चल रहा है, 6 से लेके आपका 1 तक ये चल रहा है। एक्स्ट्रा नंबर क्या है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका 49, आपका आंसर। देखिए ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ आपको। ऐसे ही यहाँ से आपकी सीरीज चल रही है 1 + 2 + 3 और प्लस डॉट 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 ये चल रहा है आपका प्लस का 23 प्लस का 24 प्लस का 25। ओके, और क्या चल रहा है आपका 24 प्लस का 23 और प्लस का डॉट डॉट ये चल रहा है प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस 1 का योग बताओ, का योग बताओ। आपको क्या करना है, योग बताना है। बताओ कितनी जल्दी बताएंगे। आपको एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं यहीं पर, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं 1 + 2 + 3 प्लस आपका चलता रहेगा 48 प्लस 49 प्लस का 50 फिर प्लस का 49 प्लस का 48। ओके, और प्लस का आपका चलता रहेगा ये कितना आपका 3। ओके, क्या चलेगा आपका 3 और प्लस का 2 प्लस का 1 का योग बताओ, का योग बताओ। ओके, करना है इसको, आपको सॉल्व करिए। बताइए, देखो 2 सीरीज आपके सामने मैंने दी हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, तो ऐसा कितनी बड़ी सीरीज हो, आपको क्या देखना है, एक्स्ट्रा नंबर देखना है, कोई फालतू नंबर देखना है। जो नंबर आपका फालतू हो उसका स्क्वायर कर दें और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विदाउट सेकंड आपका 1 सेकंड से भी पहले आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या आ रहा होगा, इस सीरीज का पूरी सीरीज का योग निकल के आपका 1 सेकंड से ही भी पहले आ रहा होगा, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका क्या फालतू चल रहा है, 25 फालतू चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस 25 का आपको स्क्वायर कर देना है, वर्ग कर देना है। और 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। कितना होता है, 625। वैसे आप जोड़ोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर क्या है हमारा 50, तो आपको क्या करना है, इस 50 का स्क्वायर कर देना है। 50 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2500। कितना आ जाएगा योग, 2500। ये आपका सीरीज का आंसर हो जाएगा। वैसे आप 2500 जोड़ के देख लो, आपका बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टाइम की सेविंग करनी है, एग्जाम में टाइम बचाना है। और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है क्वेश्चन को, उस टाइम से नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी आंसर लेके आना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को करना है। देखिए हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में चलेंगे अब। ओके, देखिए यहाँ तक ये इसको नोट आप नोट। देखिए दोस्त, तो आपका एक सामने अब एक नया क्वेश्चन है। आपको एक सीरीज दे देगा और उसमें क्या करेगा, इस सीरीज में कुछ क्वेश्चन बता देगा आपको, ठीक है ना। इस सीरीज में हमारे क्या करेगा, कुछ सीरीज तक का आपको योग दे देगा। फिर आपसे पूछ लेगा कि इतनी सीरीज का योग बताओ, ठीक है ना। दिया है 1 + 2 + 3 + ... एंड सो ऑन, है ना। ये चल रहा है आपका प्लस का 9 प्लस का 10, यानी 1 से लेके 10 तक का जो योग है वो हमारा कितना है, 55 है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 6 + 12 + 18 + 24 प्लस ये चल रहा है ... ये आपका प्लस का 60 का योगफल बता लो, है ना, ज्ञात करो। आपका 1 से लेके 10 तक का योग दे रखा है 55, तो आपको बताना है एग्जाम में कि 6 से लेके 60 तक का योग कितना होगा, ठीक है ना। तो हमें पता है कि भाई यहाँ से 1 से लेके 10 तक का योग आपका कितना दे रखा है, 55। तो आपको 6 से लेके 60 तक का बताना है। 6 से लेकर आपको 60 तक का बताना है। 6 + 12 + 18 प्लस आपका 24 हो जाएगा, प्लस आपका चल रहा है ये कितना, 60 तक। तो यहाँ से देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, या कुछ बनना होगा। 6 की टेबल बन रही है, 6 का पहाड़ा है पूरा। 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 ढाई 60। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 6 से यहाँ से कॉमन कर लेंगे। 6 से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1, क्योंकि 6 ही कम 6 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसको आप ब्रेक करोगे कितने में, 6 गुणा 1 में। इसको आप ब्रेक करोगे 6 गुणा 2 में। इसको आप ब्रेक करोगे 6 गुणा 3 में, क्योंकि 6 3 18 होता है। इसको आप ब्रेक करेंगे किस में, देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे यहाँ पे कितना, इसको मैं लिख देता हूँ ठीक करके, 6 गुणा 1। आप इसको लिख सकते हो 6 गुणा 1, 6 गुणा 2, 6 गुणा 3, 6 गुणा 4, ठीक है। और इसको लिखोगे लास्ट में कितना, 6 गुणा 10। और ऐसे ही यहाँ पे हमारे चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, और लास्ट में भी हमारा 6 चल रहा है। तो 6 सभी में है, तो भैया 6 को क्या कर लोगे आप, बाहर कॉमन कर लोगे। 6 को क्या कर लोगे, बाहर कॉमन कर लोगे। 1 2 3 4, और ये कहाँ चल रहा है आपका, 10 तक चल रहा है। तो 1 + 2 बचेगा, प्लस 3 बचेगा, प्लस 4 बचेगा, और प्लस का कहाँ तक चलेगा, ये 10 तक। और हमें पता है इतने का योग आपको दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में। भाई 1 से लेके 10 तक का योग कितना दे रखा है, 55। तो आप क्या करोगे, आप इसकी जगह 55 रख देंगे और 6 से आप मल्टीप्लाई करा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और एक हासिल का एक कितना, 6 पंजे 30 और हासिल का कितने बचे थे, 3। तो 3 हो गए थे, तो 3 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 33। तो इसका योग कितना आ जाएगा, 330, ठीक है। 6 पंजे 30 का कितना, 0, हासिल लगा 3, 6 पंजे 30 और 3 33। तो आपका योग कितना आएगा, 330, ठीक है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ इसी पे बेस्ड, ठीक है। आपको इसको आप नोट कर लें, समझ आ गया होगा। देखो मैं एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ, इसी पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इस 6 की जगह आपको किसी और का टेबल दे रहा हूँ, ठीक है ना। किसी और का टेबल दे रहा हूँ, वो आपका योग इतना ही रहेगा। यहाँ से चल जाएगा आपका 4 + 8 प्लस आपका 12 12, ठीक है। प्लस का आपका चलता रहेगा ये कहाँ तक, प्लस का ... 40 का योग बताओ, है ना, का योग बताओ या ज्ञात करो। तो यहाँ से हमें क्या पता है, 4 प्लस आपका 8 है, प्लस आपका 12 है, और प्लस चलेगा आपका कहाँ तक, प्लस का 40। आप इसको ब्रेक कर सकते हो, इसके फैक्टर कर सकते हो 4 गुणा 1 में, ठीक है। 4 गुणा 1, इसको लिखोगे आप 4 गुणा 2, इसको लिखोगे आप 4 गुणा 3, और इसको ऐसे ही इसको लिखोगे कितना, 4 गुणा 10 लिख सकते हो। देखिए 4 यहाँ भी, यहाँ पर आपके इसी तरह आप क्या करेंगे, इसको मल्टीपल में लिख लेंगे। तो 4 गुणा 1 आपका 4 गुणा 2, 4 गुणा 3, 4 गुणा 10, ठीक है ना। तो 4 गुणा 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 सभी में है, तो 4 क्या कर लो, आप बाहर लिख लो। और आपको 1 2 3 लेकर आपका 10 तक योग दे रखा है आपको कितना, 55। आप 55 से गुणा कर देंगे 4 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पंजे 20, हासिल लगा आपका 2, 4 पंजे 20 और 2 22। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 220। कितना हो जाएगा, 220, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 220 हो जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो देखिए हम क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को या नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं।
अब आपका इससे रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ। जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आप क्या करते हैं उनको छोड़ आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको छोड़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन को कम टाइम में ही सॉल्व करना है। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि भैया कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है ना। मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई हमारी क्या होंगी, दो संख्याएं होंगी। हमारी एक संख्या होगी x और दूसरी होगी y, और इनका आपको क्या देगा, वो योग देगा, ठीक है ना। क्या देगा, योग देगा। तो मैं इसको प्लस कर दूंगा, योग देगा तो मैं क्या करूंगा, इसको प्लस। तो देखिए भैया मैंने प्लस कर दिया इनका योग दे दिया उसने क्वेश्चन में कि इनका योग जो है वो 40 है। इनका योग कितना है, 40 है। इनका योग कितना है, 40 है। आपका इनका योग कितना है भैया, 40 है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, क्योंकि ये भी योग दे रखा है और ये भी योग है। योग है कितना, उसका एग्जाम में दिया हुआ 40। तो भैया मैंने लिख दिया 40। क्या लिख दिया मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब क्या दिया मैंने, उनका जो अंतर है, जो दो संख्याएं थी हमारी, उनका योग तो हमारा 40 है, लेकिन उन्हीं का अंतर क्या कह रहा है, अंतर कितना है हमारा, अंतर भैया हमारा दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा 20। उनका जो अंतर है वो 20 है। तो वो संख्याएं क्या थी, ठीक है ना। तो वो संख्याएं क्या थी, आपसे कहेगा क्वेश्चन में वो संख्याएं बताओ। तो देखिए संख्याएं बताने के लिए आपको क्या करना है, x माइनस वाई लिखना है और यहाँ पर आपको 20 लिख देना है, ठीक है ना। ये आपकी एक इक्वेशन ये बन जाएगी और एक हो जाएगी आपकी ये। अब इनको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्या करते थे, इसमें से इसको काट दोगे, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, जोड़ दोगे, जोड़ने पर ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे आपस में। ये कितना हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, जोड़ने पर लिख रहे हो तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, आपका दोनों जगह जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे जोड़ने पर, ठीक है ना, क्या लिखोगे, जोड़ने पर, क्योंकि ये माइनस प्लस तो कट जाएगा, लेकिन ये x और x 2x हो जाएगा। 40 और 20 हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 60/2, और 2 से काटोगे इसको कितना आ जाएगा आपका 30। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 30। तो भैया यहाँ पर एक x की वैल्यू तो 30 आ गई, लेकिन योग दे रखा है 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू 30 है, आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 30 रख देंगे। x प्लस वाई में आप क्या करेंगे, 30 रख देंगे। तो देखिए 30 x की जगह रख देंगे, प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है आपका 40। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस का हो जाएगा आपका 30। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा, y बराबर 10। तो देखिए इन दोनों को जोड़कर देख लीजिए, जोड़ करके 40 आ रहा है नहीं आ रहा है। अब 30 में से 10 को घटाकर देख लीजिए, अंतर आपका 20 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे करना है, और आपको क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है एग्जाम में। क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना। करना कैसे है मैं वो आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे, वो तरीका मैं आपको अभी बता रहा हूँ भैया। जैसे मैंने अभी आपको बताया था x प्लस वाई अगर हमारा 40 है, ठीक है, और x माइनस वाई आपका कितना है, 20 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने कहा जी वो संख्याएं बताओ। संख्याएं बताएगा तो एक बार तो हम जोड़ देंगे, तो एक बार जोड़ देंगे। जब हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, जब जोड़ते हैं तो हमेशा जोड़ करते हैं तो हम इन जो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा है उसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, उनको संख्याओं को भी जोड़ देते हैं जो इनका योग और अंतर दे रखा है। इनको जोड़ने के बाद 2 से भाग करने पर फिर हमारे को क्या मिल जाता है, बड़ी संख्या मिल जाती है। अगर क्वेश्चन में भी कहता है कि बड़ी संख्या बताओ, तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो बड़ी संख्या x हो जाएगी, क्योंकि x में क्या हो रहा है, बाई जुड़ रही है और x में से बाई घट रही है। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी आपकी, x। तो यहाँ पर बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। और 60 को क्या करोगे आप, 2 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी। अगर वो बात करता है छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या होती है आपकी, उसका अंतर उसे निकलता है। अंतर होगा तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनका अंतर देखना पड़ेगा। 40 में से और 20 को घम करोगे तो कितना बचेगा आपका, अंतर आ जाएगा 20, ठीक है। और इसको भी जब यहाँ पे 2 से भाग करा तो यहाँ पे भी 2 से भाग कर देना है, तो कितना आ जाएगा आपका 10। तो देखो बड़ी संख्या हमारी 30 आ गई और छोटी संख्या 10 आ गई। अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा फिर 40 प्राप्त हो जाएगा, और इनका अगर अंतर करेंगे तो हमारा 20 मिल जाएगा। मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, एग्जाम में ऐसे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फिर आपको देखो सॉल्व करना और बाकी क्वेश्चनों को अपने आप से करना है। मैं कह रहा हूँ कि दो संख्याओं का योग, कितनी संख्याओं का, दो संख्याओं का योग, ओके, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 16 है। कितना है, 16 है। और उनका अंतर, और
उनका अंतर 10 है, और उनका अंतर कितना है 10 है। दो संख्याओं का योग 16 है और उनका अंतर 10 है, तो बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, बड़ी और छोटी दोनों संख्याएं ही बतानी है, दोनों ही संख्याएं बतानी है। तो दोनों संख्या बताने के लिए देखो आपको क्या कह दिया गया, उसने योग दे दिया और फिर उसके बाद क्या दे दिया, आपको अंतर दे दिया। ठीक है, योग दे दिया और क्या कर दिया उसने, अंतर दे दिया। तो योग दे रखा है आपको 16, तो मैंने लिख दिया जी x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 16 हो जाएगी। अंतर दे दिया तो उसने मैंने लिख दिया x माइनस वाई, क्योंकि दो संख्याएं होंगी आपकी, एक तो होगी x और दूसरी होगी वाई। x में वाई जुड़ रही है तो आपका योग हो जाएगा, x में से वाई घट रही है तो आपका अंतर हो जाएगा। अंतर कितना दे रखा है 10। हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो मैंने कहा आप इधर जोड़ोगे तो आप इसको भी जोड़ दो, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बड़ी संख्या मिल जाएगी। दोनों को जोड़ दोगे 16 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 16 और 10 हो जाएगा आपका 26, और 26 को आप 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 13। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 13, बड़ी संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी 13। कितना हो जाएगा 13। अब मैं कह रहा हूँ जी इसका अंतर यानी छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या तो आपकी देखो क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख दोगे आप बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 13। ऐसे ही छोटी संख्या निकालने के लिए इनका अंतर देखो, 16 और 10 का अंतर कितना होता है हमारा 6, और 6 को आप 2 से भाग कर दोगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 3। तो छोटी संख्या आपकी 3, देखो या 13 और 3 को जोड़ लो 16 बन जाएगा। देखो यहाँ पे x और y की जगह रखोगे, हमेशा छोटी संख्या कौन सी है y, और बड़ी संख्या क्या है आपकी x। ठीक है, तो 13 और 3 क्या हो जाएंगी, वो संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है, किसी को डाउट, आप इसको नोट करिए। तो देखिए दोस्त, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर आ गया आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखो सॉल्व करना है, उसी तरीके से करना है। अगर हमसे पूछा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर हम लिखेंगे पहले बड़ी संख्या, पहले हम क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या निकालेंगे। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए 64 और आपका किसको जोड़ देना है, 36 को जोड़ देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 100, और 100 को क्या कर देना है आपको 2 से भाग कर देंगे भैया, तो आपकी संख्या कौन सी निकल आएगी, बड़ी। कौन सी संख्या निकल आएगी, बड़ी। तो बड़ी संख्या क्या है हमारे 50 हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का अंतर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 64 और 36 में से आप 36 को माइनस कर दीजिए, 64 में से आप 36 को माइनस कर दीजिए, 14 में से 6 जाएगा आपका 8 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 5, 5 में से 3 जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो 2 से यहाँ भी भाग करना है, कितना आ जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा आपका 14। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 14, बड़ी संख्या आपकी 50 और छोटी संख्या 14। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का योग दे रखा है 64, और दोनों का अंतर देखोगे तो आपका आ जाएगा 36। तो देखिए आपको इसी तरीके से क्वेश्चनों को करना है सॉल्व। ठीक है, बाकी हम अब क्या करेंगे, देखो आपको आज आपका पार्ट 15 कंप्लीट हो गया नंबर सिस्टम में। आप हम क्या करते हैं, आपको यहीं तक लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हम अब क्या करने वाले हैं, आपका HD यादव बुक से कुछ परसेंटेज को स्टार्ट कराएंगे। ठीक है ना, कल से जो हमारी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो हमारा एक न्यू चैप्टर इसमें स्टार्ट होगा, अब हमारा परसेंटेज। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइव लेके आने की कोशिश करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है भैया, देखो आपको लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि लाइव लाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ऐसे ही हम धीरे धीरे क्या करेंगे, परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे। फिर आपको अपनी बुक से भी पढ़ लेना है। ठीक है, आपकी जो बुक स्टार्ट हो जाएगी तो आप घर पे रहकर आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करेंगे परसेंटेज को। ठीक है, तो HD यादव की बुक से मैं आपको परसेंटेज स्टार्ट कराने वाला हूँ यहीं यूट्यूब पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज तक के लिए हमारे ये इतनी वीडियो रहेगी। जय हिंद फ्रेंड्स।